फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष, आज मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से, स्पेशली हमारे ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई है। इसको हम कहते हैं एजुकेशन ट्यूटोरियल। बहुत से ट्यूटोरियल्स मैंने इसलिए दिए हैं जिससे कि मेरे जो पेशेंट्स हैं या मुझसे जुड़े हुए जो मरीज हैं वो इन बातों को पढ़ें, सुने, समझें और अपने को पार्टिसिपेट करते हुए लाभान्वित या वेलनेस महसूस करें। सो फ्रेंड्स, बहुत से पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट वो ले लेंगे और वो परमानेंटली ठीक हो चुके होंगे और अब वो अपनी इच्छा से अपने ट्रीटमेंट को बंद करके दोबारा उम्मीद नहीं करेंगे कि वो बीमारी आए। सो देखिए फ्रेंड्स, बीमारियां या मेडिकल इश्यूज इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन दैट डेवलप्स ड्यू टू समथिंग फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम इनसाइड। बीमारी हर समय या तो अंदर से या तो बाहर किसी संक्रमण के अंतर्गत डेवलप होती हैं, और जब ये डेवलप होती हैं तो उस समय आप और आपकी शरीर और आपकी स्थितियां रहती हैं, डॉक्टर नहीं रहता है। लेकिन जब आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप और आपकी स्थितियां उसको जब ठीक नहीं कर पाती, घरेलू नुस्खे ठीक नहीं कर पाते, तो आप मेडिकल सलाह लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों से उपचार करने के बाद किसी फाइनल डॉक्टर के पास जाकर थोड़ा बेहतर ठीक करते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर सत्संगीज में मेरा जो पिछले 25-30 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि पेशेंट बहुत सी बीमारियों को कहीं ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो रिमोटाइड अर्थराइटिस हो, हेयर लॉस हो, या क्रॉनिक थिनिंग ऑफ इम्यूनिटी या एलोपेशिया एरिएटा हो, तमाम बीमारियां हैं। तो वो कंडीशन में मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। देयर इज नो डाउट दैट आई कैन हेल्प विथ माई बेस्ट ऑफ द इंटेंशन, दैट आई कैन ऑलवेज अश्योर पेशेंट। लेकिन मैं पेशेंट को हर समय बताता हूँ कि आपके केस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या आवश्यकता होगी, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरीके से ये ट्रीटमेंट प्रोग्नोस्टिक रहेगा। दैट मीन्स मैं आपको बता देता हूँ कि भाई पहले 6 महीने रहना होगा, या 3 महीने में आप ठीक होते हुए महसूस करेंगे, या 45 दिन में दवाई का असर होगा, या आप 6 महीने बाद या 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में आपके केस को मैं लगभग रिकवर कर पाऊँगा अगर आपने इस तरीके से ट्रीटमेंट की और आपकी ये स्थितियाँ सामने आती दिखाई दी। इनको हम पहले से ही पेशेंट के साथ साझा करते हैं, इसलिए प्रोग्नोस्टिक होते हैं। और होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट हैं वो ज़्यादातर सेफ़ होते हैं और वो परमानेंट होते हैं, क्योंकि वो अंदर से काम करते हैं, उनमें कोई केमिस्ट्री नहीं होती। इससे बॉडी की केमिस्ट्री को वो जैसे एबनॉर्मल हुई है, अंदर से पैदा हुई, उसको वैसे ही वो ठीक करते हैं। या बाहर में संक्रमण से लड़ने की ज़रूरत, इम्यूनिटी को कमज़ोर हुई है तो उसको वो रिकवर करते हैं। सो वो एलोपैथिक या आयुर्वेदिक दवाई के साथ सिनर्जिस्टिक काम करती हैं, या अकेले भी वो परमानेंटली पेशेंट को ठीक करती हैं। ये एक होम्योपैथिक प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत ये जानी हुई चीज़ है। ये सिर्फ डॉक्टर सत्संगीज में नहीं, कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो ट्रेंड है और ठीक कर रहा है उसके ट्रीटमेंट सेफ, इफेक्टिव और ज़्यादातर राइट फ्रॉम द रूट, या जिसको परमानेंट कहते हैं। इसलिए होम्योपैथिक विधा बहुत तेज़ी से अक्रॉस द ग्लोब फैल रही है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट फ्रॉम द रूट एंड परमानेंसी। सो फ्रेंड्स, अगर आप बालों का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं मुझसे और आप पहले से बेहतर हुए हैं, सो कभी भी आप इस ट्रीटमेंट को अपनी इच्छा से नहीं छोड़ें। मैं ज़्यादातर पेशेंट को एडवाइस देता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि वो पहले से रिकवर करें। उनको 2 या 3 चेंज ऑफ वेदर तक देखता हूँ, अगर हेयर लॉस पुराना है, क्रॉनिक है, और जब वो पहले से बेहतर, उनके बालों की तस्वीरें जो मैं चेक करता हूँ कंपैरेटिवली बेहतर होती है और पेशेंट भी 50% इस बात को मान लेता है कि नहीं वो पहले से बेहतर है, तो फिर धीरे धीरे करके मैं न्यूट्रिशनल और प्राणायाम को डालते हुए पेशेंट को उसके साथ कंप्लाई कराते हुए ट्रीटमेंट को टेपर करता हूँ। और इस टेपरिंग में 2 महीने से लेकर 8 महीने का वक्त लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन विल एंड द केस। और जब आप छोड़ते हैं तो मैं 3 महीने का शुरुआत में गैप देता हूँ। आई से दैट वेदर इफ़ यू आर ओके विद द नेक्स्ट 3 मंथ्स देन जस्ट इन्फॉर्म अस। अगर आप 3 महीने ठीक हो चुके हैं तो फिर 6 महीने का गैप दीजिए। 6 महीने में आप ठीक करते हैं, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। फिर फर्दर 6 मंथ करिए, फिर भी आप ठीक रहते हैं तो मुझे एक मेल लिख दें या हमें बता दें, और ऐसी स्थिति में फिर आप अपने हेल्थ को खुद मेंटेन रखें। लेकिन अगर आपने समय से पहले ट्रीटमेंट छोड़ा है और आपकी पैरामीटर, जिसको बायोमार्कर्स कहते हैं, विटामिन डी, फोलिक एसिड, फोलेट, फेराटिन, थायराइड, सीआरपी, लिवर फंक्शंस, और आपको कोई सिक्याट्री या मिर्गी या किसी डायबिटीज़ की दवाइयाँ चल रही है और आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया थोड़े बेहतर होने पे, और आप ये उम्मीद करते हैं कि आप परमानेंटली ठीक हो चुके हैं, और आप ट्रीटमेंट में वापस आपकी कंडीशन ख़राब होती है और आप आते हो ये समझते हैं कि केस क्यों ख़राब हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि प्लीज़ फॉलो योर डॉक्टर्स, कंप्लायंसेस पूरी करें। हम अपने इंटेंशंस के लिए जाने जाते हैं, हम अपने क्वालिफिकेशंस के लिए जाने जाते हैं, और हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं और आपको एजुकेट करते हैं, और शुरुआत में ही आपके प्रोग्नोसिस बताते हैं। अगर आपने कोऑपरेट किया तो आई एम श्योर यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट इन होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन फर्दर पार्टिसिपेटरी जो प्रोटोकॉल है उसमें आपका पार्टिसिपेशन और आपकी कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल आपके समझने के लिए है कि नथिंग इज परमानेंट, टेक केयर, understand my treatment, follow with the compliance, do not stop because you think you are better, speak to us, follow my guidance,
एंड आई एम श्योर इफ़ यू डू ऑल दीज थिंग्स यू शैल बी इन द आइडियल मोड। आप पहले से बेहतर काफ़ी सालों तक रहेंगे। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद और मुझसे ट्रीटमेंट लेने के लिए धन्यवाद। हमें सिलेक्ट करने के लिए धन्यवाद और हम आपके अच्छे हेल्थ के लिए प्रयासरत हैं। डोंट फॉरगेट टू स्पीक टू मी, राइट टू मी इफ़ इन केस यू हैव सम इश्यूज, स्पीक टू मी, आई विल बी देयर। और आपके अंदर बहते ईश्वर को मैं नमन करता हूँ।